हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्जाम एंड 4.0 जीके जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही इस क्वेश्चन को लिया गया है। ये क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल को पहली बार विजिट नहीं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग ना पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। चलिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है बीपीएससी तैयारी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी तैयारी 3.0 4.0 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसी के साथ साथ एनीवन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनीवन किसी भी स्टेट में है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जीके जीएस तो सब में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख ले सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम, कौन सा क्रम? अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। बताइए, ठोस माध्यम होगा, गैसीय होगा, या फिर द्रव माध्यम होगा? गैसीय माध्यम, ठोस माध्यम, या फिर द्रव माध्यम होगा? या फिर ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम कैसा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले ठोस होता है, फिर द्रव है, फिर गैस होता है, ठीक है। ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, उसके बाद में गैसीय माध्यम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत का उत्तम चालक है, आपको बताना है कि विद्युत का उत्तम चालक कौन सा है। बताइए, सोना है, लोहा है, पारा है, या फिर चांदी है? तो विद्युत का उत्तम चालक होता है दोस्तों, ये होता है चांदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। विद्युत का उत्तम चालक कौन है? तो चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? बताइए, सोना का है, चांदी का है, तांबा का है, या फिर पारा का है? सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोना का है। किसका है? सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सोना का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। आपको बताना है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 6 होती है, 8 होती है, 7 होती है, या फिर 2 होती है? तो किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 होती है। कितनी होती है? तो किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? बताइए, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, या फिर 3 होती है? तो सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? ये होती है ऑप्शन ए, 0 होती। कितनी होती है? 0 होती है ना। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता जो दोस्तों 0 होती है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अवॉइड मत कीजिए। जितने लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं या जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, वो इस सेशन को जरूर अटेंड करें। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं होती दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मधुमक्खियों एवं चींटियों की डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है? तो मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 373 के, 273 के, 100 सेल्सियस,
100 डिग्री या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। बताइए परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप के मान की बात करते हैं दोस्तों तो ये होता है ऑप्शन डी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए कैल्शियम का है, कॉपर का है, आयरन का है या फिर थोरियम का है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट की बात करते हैं दोस्तों तो किस धातु का अयस्क है। बताइए फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है, बताइए फटाफट। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट ये है दोस्तों थोरियम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोरियम का अयस्क है, ठीक है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से रोल गोल्ड का संगठन है। आपको बताना है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड का संगठन क्या है। बताइए तांबा जिंक है, तांबा और टिन है, तांबा एल्युमिनियम है या फिर तांबा टिन जिंक। बताइए रोल गोल्ड का जो संगठन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि रोल गोल्ड का संगठन क्या है। रोल गोल्ड के संगठन की बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा और एल्युमिनियम, है ना। तांबा 90% होता है, एल्युमिनियम 10%, तो तांबा और एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। C4H10 है, C3H8 है, C2H6 है या फिर CH4 है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10, ऑप्शन इज द राइट आंसर। C4H10 होता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने ब्यूटेन को तो बता दिया, आपको बताना है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लीज गिव मी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। ये सारे ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन है जो कि शामिल है। बताइए प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, बताइए दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, विरोध प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, मौन रहने की स्वतंत्रता शामिल है या फिर हड़ताल का अधिकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, मौन रहने का की स्वतंत्रता तो शामिल है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है ना। तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। संविधान के किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 15 है या फिर आर्टिकल 51 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या फिर सामान्य प्रतिनिधित्व। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, है ना। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। ऑप्शन ए है प्रत्यायोजित प्राधिकार, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र प्राधिकार या फिर समकक्ष प्राधिकार। तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यायोजित प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। जापान से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। किसे, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से किसी विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? बताइए, 15 अगस्त 2005 को, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या फिर 15 जुलाई 2005। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 जून 2005 को। भारत में सूचना का जो अधिकार है अधिनियमित कब किया गया है? तो 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या फिर विवाह। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कि शामिल नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विवाह, है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी, पांचवी या फिर छठवीं? तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? IDBI है, SIDBI है या फिर IFCI है या फिर नाबार्ड है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट जो है 23-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? बताइए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिला कल्याण या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षा पर, है ना। बिहार सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित है बजट 2023-24 में, इसमें सर्वाधिक जो खर्च की बात की गई है वो कही गई है शिक्षा पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? बताइए, हम्बोल्ट है, बेग्युला है, फॉकलैंड है या फिर लेब्राडोर है? तो कौन सी जलधारा है जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्बोल्ट, है ना। हम्बोल्ट की जलधारा इसी को ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है या फिर परमाणु ऊर्जा है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल विद्युत का, है ना, जल विद्युत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बताइए, 15.5% है, 17% है, 17.7% है या फिर 19% है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? बताइए, मछली में है, अंडा में है, दूध में है या फिर मांस में है? तो किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूध में है ना। भारत नंबर 1 पर है अग्रणी दूध में, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क क्या है? ये इंपॉर्टेंट है ना, ईवीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इको मार्क क्या है? बताइए, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, या फिर लाभकारी उत्पादन तकनीकी है, या परिस्थितिकी अनुकूल भवनों को मान्यता देने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन है। आपको बताना है इको मार्क क्या है दोस्तों। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क की बात करते हैं तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है, इसी को कहते हैं इको मार्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है?
निम्न में से कौन सी नदी है जो उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? बताइए, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है या फिर नर्मदा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। ठीक है,